हृदयपूर्वक नमस्कार। हमारा हिंदुस्तान विविध जायकों का देश है। देश के अलग अलग जगहों पर तरह तरह के पकवान तैयार होते हैं और उनमें अपना ही स्वाद होता है। उतना ही नहीं, खाना चाहे विश्व के किसी भी कोने से क्यों ना बना हो, भारतीय उनमें अपना तड़का या अपना ट्विस्ट जरूर लगाते हैं। इस संदेश से मैं हूँ लीजन मेरिल पेरेरा, 3rd BSc से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ केरल राज्य के 5 स्वादिष्ट खानों को। वह है एले अडा, पालम पोरी, पचाड़ी, सुलेमानी चाय और तलाशेरी बिरयानी। मैंने यहाँ पर नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का संपूर्ण पैकेज आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो हो जाए एक दिन केरल संध्या के साथ। केरला रुचिकलोडप्पम ओरु दिवस। आप सोच रहे होंगे कि केले का पत्ता मेरे हाथ में क्या कर रहा है, तो चलिए देखते हैं आज के नाश्ते में हम क्या बनाएं। एले अडा। एले का मतलब है पत्ता और अडा यानी चावल के आटे को पत्ते में पकाना। यह केरला की लोकप्रिय खाना है। ये नाश्ते में ही नहीं बल्कि एक स्वीट डिश की तरह या मिठाई की तरह भी खाया जा सकता है। केरला के अलग अलग जगहों पर विविध नाम से इसे बुलाते हैं, जैसे कि वल्सन, इले अडा और एले अडा, इसके आधार पर कि उसमें गुड़ मिलाया है या नहीं। पूरम आचरण के 10वें दिन एले अडा बनाया जाता है बहुत ही घरों में, कामदेवन को याद करते हुए। तो आज की दोपहर के खाने में मैंने बनाया है कुंबलांगा पचाड़ी। कुंबलांगा का मतलब है ऐश गॉड और पचाड़ी का मतलब है एक साइड डिश जिसमें दही और नारियल का मेल है। यह ओणम की एक प्रमुख संध्या है और मैंने यह डिश चुनने का कारण है कि मैं हर साल मेरे दोस्त के घर ओणम में जाती हूँ और उसकी माँ वहाँ पर यह डिश बनाती है, तो मुझे बेसब्री से इंतजार था कि मुझे यह बनाने का मौका कब मिलेगा। तो इस स्पर्धा के मुखांतर मैंने इसे बनाने का कोशिश की है। पालम पोरी केरल के एक मशहूर और पसंदीदा स्नैक फूड या स्ट्रीट फूड है। पालम यानी फल, यहाँ पर केला, और पोरी यानी तेल में डीप फ्राई करना। यह बनाने के लिए नींद्र पालम, जिसे कन्नड़ा में हम नेंद्र बाले कहते हैं, उसे इस्तेमाल किया जाता है। यह अक्सर केरला घरों में बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर केले का डीप फ्राई किया गया है। इसके साथ मैंने बनाया है सुलेमानी चाय। सुलेमानी चाय केरल में कैलिकट साइड में बहुत फेमस या प्रसिद्ध है। इसे हम शाम के समय भी पी सकते हैं या बिरयानी खाने के बाद खाना हजम करने के लिए भी पी सकते हैं। इसके कई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जैसे कि इसका सेवन पाचन क्रिया या डाइजेशन में बहुत सहकारी है। यह कहा जाता है कि इसका मूल अरबी देशों से हुआ है और अरबी भाषा में सुलेमानी का मतलब होता है कि शांति का आदमी। थलसेरी बिरयानी का उत्पन्न या मूल है उत्तर केरल के कन्नूर के थलसेरी नाम के एक छोटे से व्यावसायिक शहर से, इसलिए उसका नाम थलसेरी बिरयानी है। जैसे कि हम सब जानते हैं
बिरयानी का मुगल पारंपरिक मूल है, लेकिन यह तलसेरी बिरयानी मलबार की एक स्वदेशी रेसिपी है जो मुगल और मलबारी व्यंजनों का सांस्कृतिक समामेलन का प्रतीक है। और प्रस्तुत यह उत्तरी केरला में मुगल अरब की सांस्कृतिक प्रभाव का याद दिलाता है। यह केरल में बहुत प्रसिद्ध है। केरल में ही सीमित ना होकर देश में भी बहुत लोकप्रिय है और प्रसिद्ध है। तो ये था केरल राज्य का स्वादिष्ट भोजन। इस भोजनों की तैयारी में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पहले जो मैंने कभी नहीं बनाया था तो उसको ट्राई करने में, उसकी कोशिश करने में मुझे बहुत मजा आया और मुझे खाना भी बहुत पसंद आया। लोगों को मैं यह संदेश देना चाहती हूँ, भारत देश अपने स्वादिष्ट पकवानों को इतना प्रसिद्ध है और उसका स्वाद इतना बढ़िया है, तो उसकी महत्व जाने और हमेशा उसकी तरफदारी करें और उसके बारे में अच्छा लोगों को बोले। तो दूसरी बात मैं यह बोलना चाहती हूँ कि जब हम हमारे घर में कुछ भी खाना बनाए तो बांटे हमारे नेबर्स के साथ या जो भी हमारे घर आता है, तो थोड़ा थोड़ा चखने के लिए या टेस्ट करने के लिए दे। जो भी बचता है वो उसमें शायद हमें हमारे पेट को, बिल्ली को या कुत्ते को, और उसके लिए इस्तेमाल करें। कभी भी फूड वेस्ट ना करें। और चौथा मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब भी हम सब्जी मार्केट से खरीदते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि हम इसे धोए। तो इतना कहकर मैं मेरा यह वीडियो अंत कर रही हूँ। इस मौके के लिए हिंदी संघ को मैं अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस अद्भुत अनुभव के लिए भी बहुत कृतज्ञता। धन्यवाद।